आई फ्लू के बाद डेंगू का खतरा बढ़ा। कई जिलों में बढ़ने लगे डेंगू के मरीज। गाजियाबाद में डेंगू की चपेट में आए 34 लोग। गंदगी और जल जमाव के चलते बढ़ रहे रोगी। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों को कर रहा जागरूक। उत्तर प्रदेश के कई जिले आई फ्लू और डेंगू की चपेट में हैं। एनसीआर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। गाजियाबाद में डेंगू से एक मौत हो चुकी है और 34 लोग डेंगू की चपेट में हैं। तो कानपुर में डेंगू और वायरल बुखार लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। कानपुर में भी लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। प्रदेश में आई फ्लू के बाद डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए जा रहे हैं। बात करें गाजियाबाद की तो यहां अब तक डेंगू के 34 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि डेंगू के एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। डेंगू के सबसे ज्यादा केस शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। नगर निगम साफ सफाई से लेकर फॉगिंग और स्प्रे के कार्य में फिसड्डी साबित हो रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद भी नाराज हैं। आप डीएम दफ्तर पहुंचे शिकायत करने, क्या है मामला? डीएम दफ्तर इसलिए पहुंचा, मैं वार्ड 87 का वो हूँ, क्या पार्षद हूँ, अनुज त्यागी मेरा नाम है। मेरे वार्ड में एक डेंगू का मरीज मिला है। मैं 2-3 दिन से 4 दिन से फॉगिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फॉगिंग नहीं हो रही है, ना जीडीए के द्वारा हो रही है, ना नगर निगम के द्वारा हो रही है, और मरीज ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। और डेंगू, आपको पता है, बारिश की वजह से डेंगू मलेरिया इतना फैल रहा है। मैं फोन कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमारी पेमेंट, नगर निगम वाले कह रहे हैं हमारी पेमेंट नहीं हुई है तो हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। तो ये मतलब जा कहाँ रहा है किस तरीके से? मेरे पास 2 बार 3-4 महीने में 1-2 बार फॉगिंग हुई है। अब 1 महीने से पिछले कोई फॉगिंग नहीं हो रही है, ना एंटी लार्वा छिड़ा जा रहा है। मैंने अभी उनके एमएमजी हॉस्पिटल में मिश्रा जी को से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, वो गाड़ी के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं वहां पर। तो इस तरीके से जब ऐसा होगा तो अब ऐसे तो मरीज बढ़ते जाएंगे, और मेरे क्षेत्रवासी मुझे क्या कहेंगे? मुझे भी तो जूते मारेंगे जब काम नहीं हो पाएगा। और डेंगू की जांच करने के लिए टीम आती है? नहीं, ना मलेरिया के लिए टीम आ रही है और ना डेंगू के लिए टीम आ रही है। जांच के लिए जांच टीम जा कहाँ रही है? वैसे तो ये बता रहे कि हमने टीम भेजे। हमारे, मैं पूरे इंदिरापुरम की बात करता हूँ, पूरे इंदिरापुरम की आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ मैं। कोई भी नहीं आ रहा है वहां पर, आज तक कोई आया, न किसी ने संपर्क किया है। बल्कि मेरे क्षेत्रवासियों का फोन आया मेरे से ज्ञानखंड 1 से कि शोभाराम शर्मा जी को डेंगू हो गया है या किसी को डेंगू हो गया, इस तरीके से। तो ऐसे क्या कब तक चलेगा? तो ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपने बताया नहीं? मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जी हैं मिश्रा जी, उनसे मैंने आज ही फोन पे बात करी है। वो कह रहे हैं कि हमने वहां पर कोई भेजा, मेरी तो अभी किसी से बात हुई नहीं है और ना कोई क्षेत्र में आया है। और नगर निगम वालों से बात हुई, नगर निगम के जो वहां पर फॉगिंग करने आते हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट ही नहीं हुई तो हम फॉगिंग क्यों करें, हमारी पेमेंट ही नहीं हो रही है करोड़ के। शिकायत करना है? हाँ, डीएम साहब से शिकायत करना है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे इसके लिए? जब यहाँ से नहीं होगा तो आगे चलेंगे। वैसे उम्मीद है कि यहीं से हो जाएगा काम। वहीं गाजियाबाद की जिला अपर मलेरिया अधिकारी विनीता मिश्रा का कहना है कि क्षेत्र में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। वहीं लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। जी, आपका नाम? विनीता मिश्रा, सहायक मलेरिया अधिकारी। किस तरह का अभियान चल रहा? बहुत ज्यादा डेंगू और मलेरिया के मरीज आ रहे हैं आजकल। नहीं, मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कराना और घर घर जाके डेंगू पेशेंट को देखना और उनकी जानकारी लेना, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेना, वो सब हम कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग? हाँ, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग हो रहा है। तो वहीं कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया समेत तमाम बरसाती बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। डेंगू के लिए करीब 50 से ज्यादा बेड हैलेट अस्पताल में आरक्षित किए गए हैं, जिसको लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने मेडिसिन विभाग और पैथोलॉजी विभाग के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए और अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के लिए 2 वार्ड आरक्षित कर दिए और वार्ड में सभी बेडों पर मच्छरदानी लगाई गई है और दवा का छिड़काव किया गया। देखिए, डेंगू मलेरिया के जब प्रदेश में कोई केस रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, कानपुर ने रिपोर्ट हुआ तो ही हमने मीटिंग ले ली थी। 11 तारीख को हमने पहली मीटिंग ली थी, तब तक हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया था। तो हर साल में की तरह हम लोगों ने इस बात की पहले से ही तैयारी सारी कर ली थी। तो इस तैयारी के अंदर सारे जितने भी हमारे नोडल्स हैं, मेडिसिन के, चाहे पैथोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के और अन्य विभाग के, सबको मैंने बुला लिया था ताकि हमारी टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट में कहीं कोई दिक्कत न हो। इसके लिए हम लोगों ने जो वार्ड नंबर 10 है, जो पिछले साल भी था, उसमें सारी मच्छरदानियां, छिड़काव
और 20 बेड हमारे द्वारा आगे और 10 बेड पीछे तैयार कर लिए गए हैं डेंगू मलेरिया के लिए। एक फीवर की हमारी ओपीडी ऑलरेडी रन कर रही है, 25 नंबर ओपीडी इसका नाम है। उसके अलावा हमने कुछ बेड वार्ड नंबर 8 में तैयार कर लिए हैं। अगर इनकेस ये बेड ओवरफ्लो होते हैं, यानी कि मरीज ज्यादा आते हैं, तो इस वार्ड में आ जाएं। तो और इस विषय में आपको बताना चाहता हूं कि एक पेशेंट हमारा डेंगू का आ चुका है जो ठीक होकर चला गया है। इसके अलावा 3 मलेरिया के पेशेंट हमारे पास में, एक फाल्सीपेरा मलेरिया और वाइवैक्स के 2 पेशेंट है हमारे पास में, जिनका इलाज चल रहा है और जो स्टेबल है। सर, आप लोगों से क्या इस तरह इस बीमारी से लोगों को क्या इससे बचाव करने क्या करना चाहिए? देखिए, बचाव जो हर साल हम कहते हैं कि एक तो जहाँ जल भराव है उसको हमें अवॉइड करना है, और कपड़े दिन में भी अगर पहने तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रखें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो कूलर के पानी, टूटे हुए घड़ा या नारियल के खपर या छत में आपने कोई बाल्टी रखी हुई है, टूटी बाल्टी, उसमें वो अंडे देता है। तो उससे क्या होता है कि और ये मच्छर जो है अमूमन दिन के टाइम काटता है, तो इसलिए दिन के टाइम अगर आपको लग रहा है मच्छर है तो पूरे आस्तीन के कपड़े और पूरी फुल पैंट में बैठे। दूसरी बात है मॉस्किटो रिपेलेंट्स है उनका इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छा ये रात के समय, क्योंकि दिन के समय तो कोई मच्छरदानी में नहीं सोता, लेकिन रात के समय जो मच्छरदानी लगा करके जरूर सोएं। सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है वो मच्छरदानी ही है। इवन अगर जो लोग बाहर सोते हैं रात के समय, वो मच्छरदानी लगा करके ही सोएं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बरसात और जलभराव के कारण कई बीमारियां पैदा होती हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर के आसपास स्वच्छता रखें और जलभराव न होने दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बरसात में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। दफ्तर के बाहर जलभराव के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस समस्या की जानकारी जल निगम और नगर निगम को दे दी गई है। जल्द ही यहाँ पर जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। सर, जैसे बारिश के साथ साथ कई बीमारियों ने दस्तक दी है, इस संबंध में जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने क्या तैयारियां की? देखिए, बारिश के मौसम में चूंकि उमस रहती है, उतार चढ़ाव टेम्परेचर का होता है, इसीलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जो इस समय और जो पानी बरसता है, पानी का कहीं कहीं रुक भी जाता है, मच्छरों के पनपने का मौसम होता है, तो उसकी वजह से जो मच्छरजन्य बीमारियां हैं और जो गंदगी ग्रस्त बीमारियां हैं और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इन सब का असर ये होता है कि सामान्यतः इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिनमें कि आपके बुखार और ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या दस्त, उल्टी, इस तरह समस्याएं आती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कानपुर की जनता से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि कृपया अपने घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, एवं अगर बाहर कहीं पर कोई दिक्कत है आपको तो इसकी सूचना आप तुरंत कंट्रोल रूम में दें, जिसकी हम सूचना लगातार आपको देते भी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि बुखार आने की स्थिति में तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य दिखाएं। साथ ही खाना खाने के समय ताज़ा खाना खाएं और हल्का खाना खाएं। ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कानपुर की जनता से। अब दूसरी बात है कि इसके लिए स्वास्थ्य प्रशासन ने क्या प्रयास किए हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो अस्पताल हैं, हेलेट, उर्सला, कांशीराम, इनमें इसके लिए बेड आरक्षित हैं। हमारी टीम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार है, सजग है। साथ ही हमारे जो CSCs हैं वहाँ भी 5-5 बेड आरक्षित हैं, जहाँ पर इस तरह के मरीजों का तुरंत रख करके इलाज किया जाएगा। और हमारी टीमें फील्ड लेवल पे भी इस पर कार्रवाई कर रही हैं। हमारे जो भी केसेस निकलते हैं इस तरह के, जो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है UDSP का, उसके माध्यम से जो भी हमें केसेस मिलते हैं सिम्टम्स वाले, उनके पते पे हमारी टीम जाती है, वहाँ पर घरों पे जाकर के सर्वे भी करती है, देखती है कि कहीं कोई इस तरह की दिक्कतें पानी रुकने की या ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। इसकी कार्रवाई हम रोज करते हैं। सर, जैसे अभी मैं आ रहा था तो आपके ऑफिस के सामने ही काफी जल भराव है, इसके लिए आप क्या कहना? इसके बारे में जल निगम को भेजा भी गया है, सूचना दी गई है, म्यूनिसिपैलिटी को सूचना दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही वो लोग कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि ये उचित नहीं है कि पानी भरा रहे। उधर फिरोजाबाद के अपर निदेशक मलेरिया BD कल्याणी ने बताया कि डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए शिक्षा, पंचायत विभाग और नगर निगम के साथ जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि गांवों में फ्रिज, कूलर और तालाबों में जलभराव को लेकर तमाम जागरूक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए आधा दर्जन टीमों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है।
आपने पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए चीज़ों को बजाय इलाज कराने के बचाव पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि गोरखपुर साइड में पहले जो जेई के केसेस होते थे बहुत कम हो गए हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने मुझे यहाँ भी भेजा है ये देखने के लिए कि जो जैसे अभी आपने कहा कि जो पिछले विगत वर्षों का हमारा अनुभव रहा है कि यहाँ पे काफ़ी केसेस हो गए थे, उस तरह की स्थिति यहाँ पे फिर से पुनरावृत्ति उस चीज़ की ना हो, तो यहाँ पे क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और क्या तैयारियाँ हैं, क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे सहयोग की आवश्यकता हो सकती है या दूसरे डिपार्टमेंट के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों का संवेदीकरण करने के लिए, उन चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनपद फिरोजाबाद के साथ साथ ऐसे और कितने जिले हैं जहाँ पर डेंगू या रेशमी बुखार के प्रकोप की आशंका जताई जा रही है? जी, ये कहिए संयोगवश इस वक्त फिरोजाबाद वैसी स्थिति में नहीं है जैसे पहले स्थिति खराब यहाँ पे थी। अभी जो जिले हैं जहाँ पे डेंगू के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं उनमें लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, लेकिन संयोगवश यहाँ पे इस वक्त वैसी स्थिति नहीं है। फिरोजाबाद तभी भी काफ़ी दिनों से ठीक है। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या प्रदेश के साथ साथ जनपद फिरोजाबाद पूरी तरह से मुस्तैद है अगर डेंगू और मलेरिया के केसेज आते हैं तो रॉ मटेरियल और मेडिसिन के मामले में? जी, जैसे यहाँ सभी प्रदेश के जिलों की स्थिति हम लोग एसेस करते हैं, यहाँ पे भी जो मटेरियल है रोकथाम के लिए, जो दवाएं हैं, जो छिड़काव के रसायन हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर यहाँ पे किसी तरह की कमी होती है, जो जैसे भी जिला प्रदेश स्तर पे हमारे पास इसकी डिमांड जाती है, हम उनकी तुरंत आपूर्ति करते हैं। सर, जनपद के लोगों के साथ साथ प्रदेश के लोगों को इनसे बचाव के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य जो है सिर्फ स्वास्थ्य महकमे से की एक्टिविटी से ठीक नहीं हो सकता जब तक कि समाज बढ़ के इसमें सहयोग ना करे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी विभाग अंतर विभागीय समन्वय भी हम लोगों ने कर रखा है। शिक्षा विभाग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चों को जो है शुरू से शिक्षा दी जा रही है कि वो पूरी बाजू के कपड़े पहने, ऐसे जगहों पे ना घूमें जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो साथ साथ में पानी जहाँ पे ठहरता है, विशेष रूप से जहाँ पे फ्रिज के पीछे जो आपका पानी इकट्ठे होने का बर्तन होता है, उसमें देख लें कि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, नहीं तो वहाँ पे भी मच्छर जन पैदा हो सकते हैं। छत पे जो टायर पड़े होते हैं या गमले पड़े होते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। तो ये सब चीज़ों के ध्यान तो समाज ही रख पाएगा, क्योंकि सब चीज़ों को स्वास्थ्य विभाग कर पाए ये पूरी तरह से संभव नहीं है। उधर मिर्जापुर में 3 डेंगू मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां अस्पताल की व्यवस्थाओं से डीएम संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था इसी तरह से बनाए रखने और 150 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मैम, अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या खामियां मिली? देखिए, अस्पताल का निरीक्षण अभी संचारी रोग का जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। कुछ 3 डेंगू के पेशेंट हमारे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उसी के क्रम में आज ये तैयारी के लिए मेरा दौरा था। सभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं और सीडीओ साहब के साथ दौरा किया गया। तो इनको कहा गया है कि 150 बेड तक हमारे डेंगू के और अन्य संचारी रोगों के पेशेंट्स के लिए बेड्स की तैयारी कर लें। साथ ही में जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता है पूर्व में ही अभी से ही उनकी तैयारी पूरी रख लें, ताकि किसी को भी उस समय में कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ एनआरसी और पीडियाट्रिक वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। सभी तीमारदारों से बात की गई, माताओं से बात की गई। सबने कहा कि इलाज ठीक चल रहा है, दवाएं मिल रही हैं, बाहर से दवाई नहीं लिखी जा रही। तो इसके लिए पूरे मेडिकल विभाग को मेरी ओर से साधुवाद, और ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहे और सभी लोगों की सेवा करते रहे। बरसात के सीजन में हर बार संचारी रोग पनपने लगते हैं। लोग तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान तक गंवा लेते हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचारी रोगों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, जिससे लोगों का समय से इलाज हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। टीम यूपी की बात।